आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में मैं आज आपके लिए एक थालपस लेके आई हूँ, थालपस डिज़ाइन। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये पतले वाले धागे से बना रही हूँ, यानी 3 प्लाई ये भी है। तो देख सकते हैं ये बहुत बारीक वाली 3 प्लाई ऊन है। तो मैंने ये धागा निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये 3 प्लाई ऊन है, देख सकते हैं। और ये ओसवाल की ऊन है जो चमक वाली थोड़ी सी होती है। तो ये भी 3 प्लाई ऊन है, लेकिन ये थोड़ी सी देखिए इसकी थिकनेस ये थोड़ी सी मोटी होती है, देख सकते हैं आप। और ये है इसके सामने, देखिए ये कितनी पतली है, जबकि ये भी 3 प्लाई है लेकिन ये बहुत पतली वाली है। देखिए, तो दोनों को साथ में रखते हैं तो देखिए किस तरह से लगेगी। तो मैं इससे बना रही हूँ, तो चलिए इसे शुरू करते हैं फिर बनाना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से, और क्रोशे नंबर हम लेंगे 1.20 mm। इस तरह से लेते हुए हम ऊपर का जो धागा है इसे इन दो धागों के नीचे से हम इसे ऊपर वाले धागे को इसी तरह से खींच के लाएंगे। अब खींच के लाने के बाद देखिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने बांधा 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद ये जो गोलाई है इसके अंदर हमें टोटल 18 डबल क्रोशिया करना है। चेन को काउंट करते हुए हम 18 डबल क्रोशिया का बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरह से करते हुए 18 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। पहले टोटल 18 डबल क्रोशिया हमने कर लिया, यानी 18 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। ये जो छोटा सा धागा है इसे हम इस तरह से खींच लेंगे, और जो हमने 3 की चेन बनाई थी 1 2 3 सबसे टॉप वाले पे हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। ये हमारी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड राउंड पे आते हैं। सेकंड राउंड पे देखिए 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे और सेकंड चेन पे डालते हुए सेकंड चेन पे डालेंगे हम, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे, यानी नीचे से कोई भी चेन हम इस बार स्किप नहीं करना है हमें। सेकंड राउंड हमें इसी तरह से करना है। 1 चेन लेंगे सबसे पहले, क्रोशे पे धागा लेंगे और नीचे से कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे। हर चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन बीच में एक चेन लेंगे हम। देखिए जैसे हम यहाँ एक चेन लेंगे, फिर नीचे से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, हर चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए सेकंड राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो सेकंड राउंड हमारी कंप्लीट हुई। 1 चेन लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से 3 चेन काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे डालते हुए इसे इस तरह से स्लिप करते हुए इसे जोड़ लेंगे हम। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, अब चाहें तो एक ही कलर से भी बना सकती हैं। यहाँ से हम ब्लू कलर लेंगे, थर्ड राउंड में 3 चेन लेंगे हम, थर्ड राउंड 3 चेन हमने बना लिया। क्रोशे पे धागा लेंगे, और ये जो गैप दिख रही है आपको, इस गैप के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे और इस गैप के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। जो गैप है गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया, अब इस गैप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया, सेम जगह पे डालते हुए एक और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया,
तो इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे, थर्ड राउंड। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हुए फिर आते हैं फोर्थ राउंड में। देखिए इस तरह से थर्ड राउंड हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पे देखिए हमने चेन लिया था 1 2 3, सबसे फर्स्ट वाले चेन पे डालेंगे यहाँ पर, इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम ये ब्लू कलर छोड़ देंगे और यहाँ पे ऑरेंज कलर फिर से पकड़ लेंगे और यहाँ पे इसे जोड़ेंगे और जोड़ते हुए फिर से हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन हमने लिया। क्रोशे पे धागा लेंगे। अब 1 चेन स्किप करेंगे, यहाँ चेन एक स्किप करेंगे, उसके अगले चेन पे डालते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। यानी इस लाइन में फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है कि एक चेन नीचे से स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे और नीचे से 1 चेन स्किप करेंगे, एक स्किप करना है, उसके अगले में डालते हुए हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 नीचे से स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डालते हुए हम एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर नीचे से 1 चेन स्किप करेंगे, एक चेन स्किप कर देना है, ये स्किप करेंगे, उसके अगले में डालेंगे डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। फिर 1 चेन, नीचे से 1 स्किप, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। इसी तरह से करते हुए ये हम फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड में देखिए हमने एक चेन ले लिए, 1 2 3 नंबर चेन पे डालेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके सिकुड़ने लगे तो आप एक की जगह 2 चेन ले सकती हैं और जैसे आप 3 के बजाय 4 प्लाई से भी ऊन से भी बना सकती हैं, क्रोशे नंबर 11 12 कुछ भी ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंगे आप 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने। अब इस गैप के अंदर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे। जैसे मैंने राउंड 3 में बनाया था सेम राउंड 5 में भी सेम बनेगी। फिर डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे, गैप में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, फिर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। राउंड 3 की तरह बनाएंगे हम। तो चलिए राउंड 5 इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। 5 राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ पे 3 चेन में 1 2 और ये 3 1 2 3 चेन में डालते हुए हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन पे डालते हुए हम एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ना ही धागे को ज़्यादा टाइट लेंगे हम। फिर क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन पे डालते हुए फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। जैसे मैंने राउंड 1 2 3 राउंड 4 में जैसे मैंने किया था सेम राउंड 6 में भी सेम उसी तरह से करना है। फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डालते हुए एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे नीचे से और अगले चेन में डालते हुए एक डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे। इसी तरह से करते हुए 6 राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 राउंड। चलिए तो कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए 6 राउंड भी हमारे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1 चेन ले लेंगे, देखिए 1 2 3 नंबर चेन पे डालते हुए इसे हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे जोड़ लेंगे और यहाँ पे धागा कट कर देंगे और यहाँ पे ब्लू कलर हम जोड़ेंगे। तो देखिए जहाँ हमने यहाँ धागा को कट किया है यहाँ से भी ले सकते हैं, तो फिर कहीं से भी आप इसे जोड़ के बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ और फिर से अब हम 3 चेन लेंगे। जब हम ये गैप वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो उस समय हम 4 चेन लेंगे और जब हम सिंपल सा ये हर चेन पे डालते हुए हम डबल क्रोशे बनाएंगे तब हम 3 चेन लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
ये हमने 3 चेन लिए। अब इस गैप के अंदर डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, आप चाहे तो इसी तरह से करते हुए आपको जितनी बड़ी चाहिए इसी तरह से बनाएं। जब आप गैप में आएंगे तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करना है और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर गैप में 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर इसके अगले राउंड में फिर यही जाली डिज़ाइन आ जाएगी आपकी। जिस तरह एक चेन, एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 चेन, नीचे से एक स्किप करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए आपको जितनी बड़ी चाहिए उतना आप इसकी लंबाई बना सकते हैं। तो चलिए ये राउंड भी बता देती हूँ, फिर मैं जितनी बड़ी मुझे चाहिए मैं उतना बड़ा बना के उसके बाद फिर आगे का डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी कितनी राउंड चल रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 7th राउंड है। तो फिर यहाँ पे डालेंगे एक और, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया को हल्का सा लंबा लेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। अगर पतली ऊन से बना रही हैं तो ज़्यादा इसे छोटा ना करें, नहीं तो फिर ये सिकुड़ने लगेगी। और ज़्यादा टाइट भी नहीं बुनना है। क्रोशिया पे पूरा धागा लेते हुए इस तरह से बनाएं ताकि देखिए क्रोशिया चल सके। फिर यहाँ पे डालेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए चलिए, कहीं भी चेंज नहीं करना, बस इसी तरह से बढ़ाते हुए जाइए। आपकी जितनी बड़ी लेंथ चाहिए आपकी इसकी उतनी बड़ी बना लीजिए। तो चलिए मैं बना के फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं मेरे थालपोस इतना रेडी हो गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 13 राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए यहाँ से काउंट करके मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th राउंड तक मैंने सेम किया है, जैसे मैंने इधर बताया था सेम उधर किया हुआ। और जब मैं 12 राउंड आया यानी 12वीं लाइन जब मैंने आया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 4 चेन लिया। 4 चेन लेने के बाद फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन ऊपर लेने के बाद नीचे से 2 चेन स्किप कर देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर नीचे से 2 चेन स्किप कर देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए मैंने 12 राउंड कंप्लीट किया है, यानी 12वीं लाइन कंप्लीट किया हुआ है। और 13 राउंड यानी कि 13 लाइन। 13वीं लाइन में मैंने क्या किया, जो हर बार हमने जैसे कि बीच में हमने यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, तो लेकिन ये 13 राउंड में हमें इस तरह से नहीं करना है। सिर्फ बीच में जो गैप है उस गैप के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया देख सकते हैं, और जो डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने नहीं बनाया है। 2 डबल क्रोशिया हर गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए मैंने यहाँ 13 राउंड कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको ये ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा ये फंदे हो रहे हैं तो आप बीच में मैंने जहाँ यहाँ बताया हुआ है 11th राउंड में कि 2 डबल क्रोशिया बीच में करना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर करना है। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा लगे तो आप डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ना करें, सिर्फ बीच में करें। तो मैंने यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि पूरी तरह से राउंड बन के आया है, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से बनाएं। और यही वूल से और यही क्रोशिया से बनाएंगे तो इसी तरह से आएंगे। अगर मोटे वूल से बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़े। तो चलिए आगे की लाइन में बताती हूँ 40 लाइन किस तरह से करना है आपको। 14 लाइन के लिए यानी 14 लाइन के लिए 14वीं लाइन के लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भी स्टिच बनाना है हमें। क्रोशे पे धागा लेंगे, सेम स्टिच पे डालते हुए हम यानी सेम चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे एक भी स्टिच तैयार करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे। 3rd नंबर चेन पे डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, जहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे वहीं से 2 चेन फिर स्टार्ट करेंगे, 1 और ये 2। क्रोशिया पे धागा लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 यानी नीचे से 2 चेन स्किप करना है और 3 चेन में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2 सेम चेन पे डालेंगे और एक भी स्टिच बनके हमारी तैयार हो जाएगी इस तरह से। फिर एक 2 चेन लेंगे, यानी ऊपर के लिए 2 चेन लेना है और नीचे से भी 2 चेन स्किप करना है। 2 चेन हमने लिया, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2 और 3rd नंबर चेन पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, 1 2 चेन स्किप किया हमने, 1 2 स्किप,
थर्ड नंबर चेन पे डालते हुए डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 2, सेम चेन पे डालते हुए डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारी वी डिजाइन बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वी डिजाइन पे डिजाइन बनाना है। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे रेडी हो गए। तो एक बार और दिखा देती हूँ। 2 चेन लिया हमने, फिर 1 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड नंबर चेन पे डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे 1 और ये 2 क्रोशिया पे धागा लेंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड नंबर चेन पे डालते हुए हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे डालते हुए डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमारी वी डिजाइन कंप्लीट होगी। पूरा राउंड इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगी। तो देखिए वी डिजाइन बन के आ गई है। इसी तरह से आपको वी डिजाइन बनाना है। तो इधर देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ मैंने 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ जब हमने 5 चेन लिया हुआ था, जब हमने ये वी चेन बनाने के लिए, तो 1 2 3 चेन में डालते हुए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे जोड़ लेंगे। अब वी स्टिच के अंदर जाना है हमें, इस तरह से जाएंगे हम, स्लिप कर लेंगे पहले। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमें इसके अंदर वी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे 1 और 2, सेम भी स्टेज पे डालते हुए 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब भी स्टिच को छोड़ देना है हमें, भी स्टिच को छोड़ देना है, सॉरी ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसे छोड़ देंगे और भी स्टिच पे फिर डालते हुए हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर सेम भी स्टिच पे डालते हुए 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2, यानी टोटल हमें भी स्टिच पे 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से पहले मैंने 3 चेन लिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर गैप के लिए मैंने 2 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, 1 और ये 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 राउंड चल रही है हमारी। तो 15 राउंड में देखिए फिर 2 चेन हमने ले लिया, क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो वी स्टिच है इस वी स्टिच पे डालते हुए हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर सेम चेन पे डालते हुए फिर से हम ये वी स्टिच पे डालते हुए फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे हम, इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे 1 और 2, इसी तरह से करते हुए हम 15 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 15 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमने यहाँ जोड़ के उसके बाद देखिए स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे वी डिजाइन में बीच में हमने आ गया है। तो यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, फिर से देखिए 1 2 और ये 3 यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन चेन 1 डबल क्रोशिया, तो देखिए 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, फिर सेम चेन जगह पे डालते हुए हम यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे 1 और ये 2। देखिए अब जो यहाँ पे जो हमने चेन बनाया हुआ है, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ेंगे हम यहाँ पे, फिर 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, और फिर वी डिजाइन में यहाँ पे फिर से हम डालेंगे
यहाँ से सिंगल क्रोशिया से हमने जोड़ा, फिर 2 चेन लिया, फिर यहाँ पे डालते हुए फिर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम जगह पे डालते हुए इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, और जो हमने 2 चेन लिया हुआ था यहाँ पे, यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ेंगे हम यहाँ, फिर 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर से हम यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम 16 लाइन भी कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ इतनी बड़ा बना के स्टॉप कर सकती हैं, या तो फिर इसी तरह से करते हुए आपको आगे भी बना सकती हैं। ठीक, हर 2 लाइन के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ा दें, और उसके बाद राउंड जैसे मैंने 15 किया हुआ है, फिर इसके बाद 17 इस तरह से करेंगे हम लाइन। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस गैप में, फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था 15 लाइन में। उसके बाद 16 लाइन आप कंप्लीट करें इस तरह से जोड़ते हुए, फिर 17 लाइन में फिर हम 15 लाइन की तरह बनाएंगे। और जैसे मैंने 16 लाइन बना रही हूँ, इसी तरह से आपको 18 लाइन बनाना है। तो इसी तरह से करते हुए एक एक चेन आप बढ़ाते जाएं हर 2 लाइन के बाद। जैसे मैंने यहाँ 2 डाला हुआ है, फिर सेकंड राउंड में भी इसके 2 डाले हुए हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ 2 डाला हुआ है, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके अगली वाली राउंड में हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए आप जितना बड़ा चाहे उतना बढ़ा सकती हैं, बढ़ाते हुए इसी तरह से चेन डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाएं, और जितना आप लंबा चाहें उतना बना सकती हैं इसकी। तो चलिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ हमारी देखिए 16 लाइन कंप्लीट हो गई। आप चाहे तो यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, और 17 लाइन आपको शुरू करना है तो किस तरह से करेंगे देखिए मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से बना सकते हैं, तो कहीं से भी धागा लें इसे, और यहाँ से मैं ब्लू कलर से इसे जोड़ूंगी। यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, यानी जो हमने जॉइंट किया उसे भी काउंट कर लेंगे हम। यहाँ पे डालेंगे 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे डालते हुए फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे सेम जगह पे डालते हुए, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम 17 लाइन कंप्लीट करेंगे, और 18 लाइन आपको करना है जैसे मैंने 16 लाइन किया हुआ है, फिर आपको 18 लाइन उसी तरह से करना है। यानी ये हमारी 17वीं लाइन चल रही है, और जब 18 लाइन बनाएंगे 18वीं लाइन, तो हम जैसे मैंने 16 लाइन किया हुआ है, इसके बाद वाली जो लाइन आएगी यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बीच में जोड़ेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए आप आगे इसी तरह से बनाएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए।
तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।